हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। शाम के टाइम से वीडियो शुरू किया, बच्चे ट्यूशन से भी आ चुके हैं और आके गुड़िया दोबारा बिस्तरे में घुस गई। तो सर्दी का मौसम है ना, तो ऐसे ही करते हैं बच्चे, बाहर से आते हैं तो सीधे बिस्तरे में। तो अभी टीवी चला रखा है, ये पता नहीं क्या देख रही थी। मैं इसे बोल रही हूँ तो अपना ट्यूशन का काम कर ले, और बुक वगैरह सारी ऐसे ही फैला के चले जाते हैं। और आज तो मैं भी ना शाम को उठी हूँ 6:30 बजे, जब ये ट्यूशन से आ गए। बस अभी उठी हूँ, उठ के अपने काम कर रही हूँ। और मैंने सोचा चलो झाड़ू तो नहीं लगानी क्योंकि साफ पड़ा था, तो फिर मैंने नहीं लगाई। आज मेरा काम ना वैसे भी लेट ही हुआ था, काम करके फिर जैसे ही लेटी तो आँख लग गई। और फिर उठी मैं 6:30 बजे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ये बुक वगैरह जो फैला के गए थे बच्चे वो संभाल लूँ, बर्तन मेरे रहते हैं सिंक में वो धोने हैं मुझे। तो सबसे पहले मैं अपना काम निपटा लूँ। और है ना, मेथी भी छाटनी पड़ेगी और काटनी भी पड़ेगी। तो जब ये छाटने काटने का जो काम होता है ना, उसकी वजह से काम ज़्यादा लेट भी हो जाता है। सब्जी वगैरह जैसे कि कोई और सब्जी हो ना तो फटाफट से काट लो और बना दो। और ये मेथी वगैरह हो गई, बथुआ हो गया, सरसों का साग कुछ भी हो गया, मतलब ये पहले तो साफ़ करो और फिर उसे काटो, तो उसमें टाइम ख़राब होता ही है। और ये दोपहर में जो दाल बनाई थी वो कुकर में मैंने पलट ली, कुकर में से पलट के खाली कर रही हूँ क्योंकि बर्तन धोने हैं ना, इसीलिए। तो इन्हें भी सिंक में रख दूंगी। सारे बर्तन ये शाम के हैं, ये सारे धोने हैं चाय वगैरह के। उठ के बस अभी चाय बनाई थी, इनको बिस्किट खिला दिए बच्चों को चाय के साथ। और चाय तो शाम के टाइम ले लेते हैं क्योंकि ठंड हो रही है ना, सर्दी के मौसम में अदरक वाली चाय पीने का मन करता ही है। तो बस मैंने उठ के चाय बनाई है अभी। मैंने सोचा पहले चाय तो बनाऊं, चाय बना लूँगी तभी जाके कुछ और काम हो पाएगा। और उसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया था, जो भी काम मुझे करना था। क्योंकि शाम के जो काम होते हैं ना वो भी छोटे मोटे होते ही है, और जब तक उन्हें ना कर लो ना तो ऐसे ही लगता है जैसे घर फिर से फैला हुआ दोबारा। तो इसलिए मैंने बर्तन धोना है तो पानी भी गर्म कर लूँ। और आजकल मैं ऐसे ही बर्तन धो रही हूँ क्योंकि मैंने बताया ना आप लोगों को, मेरे यहाँ पे कनेक्शन तो नहीं है गर्म पानी का, और वो गीजर वगैरह भी नहीं लगा। तो इसीलिए मुझे ठंडे पानी में ही धोने पड़ते हैं ना। तो इसलिए मैं कर लेती हूँ फिर थोड़ा सा गर्म पानी इन पे डालने के लिए। और अभी ये अदरक लहसुन का जो डब्बा खाली हुआ ना उसे भी धो के और दोबारा रखना है पीस के मुझे। तो अदरक लहसुन भी पीसना है। और गर्म पानी बर्तनों पे डाल देते हैं ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा जल्दी धुल जाते हैं, और फटाफट से बस हाथ मार दो और साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल। चिकनाहट वगैरह जो भी लगी होती है ना सारी छूट जाती है। और ठंडे पानी से तो ना चिपका चिपका सा रहता है, और ठंडे पानी में ज़्यादा देर तक हाथ डालने का भी मन नहीं करता। और बर्तन ऐसे गरम गरम से हो जाते हैं ना तो फिर धोने में बड़ा मज़ा आता है। फिर तो पता भी नहीं चलता ठंडे पानी में धोए है या गर्म में धोए है, क्योंकि फटाफट से हाथ मार दो और फिर इन्हें धो के रख दो। तो ऐसे ही धो रही हूँ मैं आजकल, गर्म पानी डाल लेती हूँ। आजकल क्या, जब से सर्दी शुरू हुई है जब से ऐसे ही कर रही हूँ, गर्म पानी कर लेती हूँ गैस पे और इन पर डाल के जब अच्छे से इनको। और गुड्डू बोल रहा कुछ बना के दे दो मम्मी, शाम के टाइम ना कुछ खा लेता। तो फिर मैंने इसको बोला कि तू बिस्किट खा ले, चाय बिस्किट खा ले, और उसके बाद मैं सीधा खाना ही बना दूंगी। और तो क्या बना के दूं, और बार बार में पराठे बना के देते हैं ना बच्चों को, वो भी ज़्यादा सही नहीं होता क्योंकि सुबह भी पराठे खा लेते हैं और फिर स्कूल से आके भी कई बार आलू की वो रखी होती है ना मेरा पेस्ट बना हुआ, तो फिर कह देते हैं आलू का पराठा बना दो एक और। तो इसलिए मैं ना आजकल सोच रही हूँ कि सुबह के टाइम पराठा खा लिया ठीक है, शाम के टाइम तो रोटी ही खानी चाहिए इसीलिए। तो चलिए बर्तन भी फटाफट से धुल गए और धो के रख देती हूँ। टोकरी निकाल ली मैंने, टोकरी में भर के रख दूंगी। अभी ये ना आजकल मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे भर के नहीं रखती क्योंकि टोकरी रखी रहती है ना तो उसमें बर्तन मेरे रखे रह जाते हैं, फिर लगा नहीं पाती मैं। मतलब थोड़े बहुत तो बर्तन होते हैं छोटे मोटे से जो भी है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ आजकल, ये टोकरी यहाँ से हटा देती हूँ, जब ज़रूरत होती है ना तो रख लेती हूँ, साथ के साथ बर्तन लगा देती हूँ ना तो सही रहता है। क्योंकि कम बर्तन होते हैं ना तो प्लेट में रख लिए, छोटी सी पतीली धोई उसमें रख लिए, तो ऐसे काम चल जाता है मेरा। तो इस वजह से भी। और अभी भी बर्तन है ना लगा दूंगी, वरना फिर है ना रह जाएंगे बर्तन, और फिर उसकी वजह से ना किचन फैला हुआ सा लगता है। लो ये काली बोतल का फंसा फुसू का मत रखा करो कहीं कहीं, इनके पेंट उतरते जब तक नीचे से कितने जल्दी उतर गया। अब इस पर हाथ मार के साफ कर दो जो लगा हुआ है, और सीधा ऐसा करके रख दो बढ़िया। अरे भाई इतने ठंडे करवा रहा है, इतनी कैसी हो गई हो पुरानी। ले पकड़। और
जब नई चीज़ें होती है ना बड़ा ध्यान होता है बच्चों को चीज़ों का। हाँ, जब पुरानी जैसे ही हो जाएगी ना तो फिर पूछते भी नहीं है कहाँ रखी है। अभी नई बोतल है ना गुड्डू की, तो कह रहा मम्मी ऐसे मत रखा करो, ऐसे रखा करो, ऐसे मत क्या करो, ऐसे किया करो, पता नहीं क्या क्या बताता रहता है। कह रहा इसका पेंट छूट जाएगा, कलर वो हो जाएगा, और इसे ना हाथ से धो दिया करो। तो मैं वही इसे कह रही थी, क्योंकि बच्चे हैं ना बस आजकल। हाँ ठीक है, अपनी चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो भी चीज़ सही है, क्योंकि इन्हें ना आना भी चाहिए सारी चीज़ें ढंग से रखना। और अभी तो वही है कि बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनसे बड़ी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। और अभी तो अपने आप ही इनको केयर करनी आ गई अपनी चीज़ की। अब तो मुझे भी बोलते हैं कि मम्मी आप ढंग से चीज़ें नहीं रखते, आप ऐसे करो, ऐसे रखो इनको, तो वही सब है। तो चलिए मैंने यहाँ से भी है ना बर्तन सारे लगा के टोकरी हटा दी, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही रही थी, क्योंकि टोकरी रखी हुई ना फिर ना ज़्यादा मैसी सा रहता है। छोटा सा तो किचन है, फिर जगह जगह कुछ ना कुछ रखा रहे तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने यहाँ से सामान हटा दिया। एक मनी प्लांट रखी है बस यहाँ पे, और सफाई कर दी, साथ के साथ सारे मैं डस्टर से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और नीचे पानी फैल गया था तो पोछा भी लगा दूँ, और आटा भी भेना मुझे। तो फिर मैं ना नीचे जब आटा बैठ के भेना भेना मतलब आटा लगाना होता है ना, तो फिर मैं सफाई कर देती हूँ, क्योंकि परात की जो वो होती है ना वो गंदी ना हो, नीचे रख के फिर आराम से आटा भिगो लो। तो इसीलिए फिर मैं नीचे भी साथ के साथ कर ही देती हूँ। किचन में तो मेरा दोनों टाइम पोछा लग ही जाता है, भले ही मैं पूरे घर में सर्दी में लगाऊं या ना लगाऊं। गर्मियों में तो दोनों टाइम लग ही जाता है मेरे पूरे घर में, क्योंकि गर्मी के टाइम ऐसा होता है ना, ठंड तो लगती नहीं है, पानी का कितना भी काम कर लो तो वही सब है। और सर्दी में क्या होता है कि पानी से बचने की कोशिश करते हैं, बस एक टाइम लग जाए पोछा तो वो भी बहुत है। इसीलिए तो अभी मैंने किचन भी क्लीन कर दी, और अभी बस मैं आटा लगाऊंगी। हाँ, फिर मुझे ध्यान आया कि मेथी काटनी भी है, तो इसलिए मैंने आटा छोड़ दिया। पहले मेथी काट के लाई, अच्छे से धो ली, और अभी मैं मेथी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने साबुत मिर्ची डाली है और लहसुन डाल दिया। तो लहसुन को भी थोड़ा सा लाल कर लेंगे, ब्राउन होने तक भून लेंगे। इस तरीके से अगर मेथी की आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो कुछ टाइम से मैं ऐसे ही बना रही हूँ, कुछ टाइम से क्या काफ़ी सालों से ही, क्योंकि पहले मैं टमाटर डाल देती थी, अब मेथी में टमाटर नहीं डालती। तो अभी मैंने इसमें जीरा डाल दिया। अब इसमें आलू डाल देंगे, और तेल के साथ इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे आलू को, और इन्हें अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें डाल दूँगी मेथी। और मेथी तो जल्दी हो जाती है, बस आलू ही पकने का वो रहता है। तो चलिए मेथी जो मैंने अच्छे से धोई थी वो सारी मैं इसमें डाल दूँगी, और 2-3 दिन से रखी थी ये मेरी मेथी बनाने के लिए। फिर आज मैंने ना सबसे पहले वही काम किया कि सबसे पहले मेथी बनाऊं, वरना और पीली पीली हो जाएगी रखी हुई, क्योंकि इसमें से आधी ना थोड़ी सी पीली हो गई थी, वो मैंने निकाल दी। तो अभी बस इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी के मसाले इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा मैंने मेथी को भी आलू के साथ में तेल में फ्राई कर लिया था। और अभी इसमें डाल देंगे बारीक हरी मिर्ची कटी हुई, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पिसा हुआ धनिया मेरे पास ख़त्म हो गया, अब लाना पड़ेगा, वरना वो भी मैं इसमें ऐड कर देती। सिर्फ मैंने इसमें हल्दी डाली थी और ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैं अपना आटा मतलब आटा मुझे लगाना था, तो आटा ले रही हूँ मैं जितना मुझे चाहिए, और आटा भिगो लूँगी, बैठ के भिगोऊँगी आज तो, क्योंकि 2-3 रोटियों का एक्स्ट्रा भेज लिया मैंने आटा, क्योंकि गुड़िया स्कूल जाएगी ना गुड्डू, तो सुबह के टाइम फिर मन नहीं करता, तो मैं कई बार रख लेती हूँ, बच जाता है जब आटा। वरना कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं सुबह ना भेऊँ आटा इतना, मतलब गुड़िया की तबीयत ऐसी ही चल रही है ना, तो फिर मैंने सोचा ये सुबह तैयार होगी ना, फटाफट से इसे तैयार करके खाना पैक कर दूँगी। और अभी पक्का पता भी नहीं है इसका जा पाएगी या नहीं, वो भी नहीं पता, क्योंकि आँख में भी इसके ना इन्फेक्शन हो रहा, पेट में भी दर्द बता रही है उस वजह से भी। तो चलिए आटा भिगो लेते हैं। और वैसे तो आटा थोड़ी देर लगा के रखते हैं ना तो रोटियां सॉफ्ट बनती है। आज मैंने साथ के साथ आटा भिगोया और फटाफट से रोटी बना ली, क्योंकि लेट भी हो रहा था। आज मैं बता रही थी ना आप लोगों को, पहले ही शाम के टाइम 6:30 बजे उठी हूँ, तो सारा काम कर रहा कवर करना मुश्किल हो जाता है। फिर मेथी काटने बैठी ना तो उसमें भी टाइम लग गया इसी वजह से। तो चलिए काम करते करते गर्मी भी स्वेटर मैंने उतार के रख दी, और लगता ऐसे है कि जैसे घर में काम कम है, लेकिन काम कम तो होता ही नहीं है, सबको पता है घर में काम बहुत होता है। और जॉब करने वालों के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, हम तो फिर भी घर में ही रहते हैं, तो काम जितना भी करो कम है, बस वही है। और
काम कुछ भी हो अपना, कैसा भी हो, छोटा बड़ा काम तो काम ही होता है, चाहे घर का हो या बाहर का हो, कुछ भी हो। तो वही सब है। चलिए मैंने रोटी भी बना ली और सब्जी भी बना ली। मैंने एक साइड में सब्जी रख दी। बच्चे तो आलू आलू खाएंगे, मेथी तो खाएंगे नहीं, तो मैंने सोचा गरम गरम इनको रोटी दे देती हूँ। और उसके बाद दूध गरम करना था। हाँ, दूध गरम करना था, मैं दूध गरम करना भूल गई। तो दूध अभी रोटी बना के ही रखूँगी दूध तो फिर। तो चलिए फटाफट से रोटी बना लेती हूँ गरम गरम, और दूध एक साइड में रख दूँगी। जब तक बर्तन धोऊँगी तो मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा और रात के काम कंप्लीट करके ही चैन आता है, क्योंकि अभी तो कपड़े भी मेरे रहते हैं बाहर, वो भी उतार के लाने हैं। बारिश आ गई ना तो सूखे हुए कपड़े मेरे गीले हो जाएंगे वरना, क्योंकि आज सारे दिन की धूप अच्छे से लग गई। धूप क्या, बालकनी में धूप तो आती ही नहीं है, बस हवा में सूख गए। हवा चली थी आज पूरे दिन से। तो चलिए घी लगा लूँ गुड्डू की रोटी पे और बच्चों को दे देती हूँ। और कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।